बड़ी खबर आपको बता दें, लखीमपुर खीरी से, जहां पर बीजेपी के विधायक से स्पष्टीकरण मांगा गया है। बता दें कि विधायक लोकेंद्र सिंह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने स्पष्टीकरण मांगा है। दरअसल विधायक ने कोतवाली में बवाल करने वालों को जिस तरह से संरक्षण दिया था, छेड़खानी के आरोप में थाने से वो आरोपी को छुड़ा कर ले गए थे। तो ऐसे में अब बीजेपी ने सवाल पूछा है, स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया। तो बीजेपी के ऐसे विधायक, कई नेता जो लगातार अपने बयानों से फंस रहे हैं, कई ऐसे काम कर रहे हैं जिससे पार्टी की किरकिरी हो रही है। और ऐसे में एक और मामला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से, जहां पर विधायक की दबंगई देखने को मिली है। तो बीजेपी के विधायक लोकेंद्र, जिन्होंने कहा जा रहा है कि सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली में धावा बोला, काफी देर तक पुलिस थाने में जमकर हंगामा उनके जरिए काटा गया और पुलिस की हिरासत से लड़की से जो छेड़छाड़ की गई थी उसके आरोपी को वो जबरदस्ती छुड़ा कर ले गए। तो कहा जा रहा है कि जो आरोपी है वो कार्यकर्ता ही है उनका, और जिसे पुलिस छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार करके लाई थी। लेकिन अब बीजेपी ने स्पष्टीकरण मांगा है। और संकेत मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संकेत, एकाएक करके नेता विधायक हर कोई पार्टी की किरकिरी कर रहा है, मामले एकाएक करके सामने आ रहे हैं। बलिया का मामला सामने आया, लखीमपुर खीरी का मामला सामने आया और यहां पर भी विधायक से सवाल पूछा गया है। जिस तरह का रवैया, जिस तरह का कारनामा उन्होंने करके दिखाया। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, और उसमें चाहे वो बलिया के विधायक सुरेंद्र सिंह हो या फिर मोहम्मदी से विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह हो, की वजह से कहीं ना कहीं पार्टी की जो छवि है उस पर असर पड़ा है। और उपचुनाव नजदीक में विपक्षी पार्टियों को भी एक मुद्दा मिल रहा है। तो एक बात साफ है कि बलिया विधायक सुरेंद्र के मामले को भी गंभीरता से प्रदेश नेतृत्व नहीं बल्कि शीर्ष नेतृत्व ने भी गंभीरता से लिया है, जो केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का। और उन्होंने खुद जेपी नड्डा, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने स्वतंत्र सिंह से देर रात बात की है और स्वतंत्र देव सिंह को सीधे तौर पर निर्देश दिया गया है कि सुरेंद्र को कहा जाए कि वो इस पूरे मामले की जांच से पूरी तरह से दूर रहे, अन्यथा पार्टी कार्रवाई करेगी। सख्ती जताई है जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। वहीं दूसरी तरफ जब शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से इस तरह से सरकार प्रदेश संगठन को पड़ी, तो उसके बाद में स्वतंत्र देव सिंह ने, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने मोहम्मदी विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह को भी स्पष्टीकरण मांगा है उनसे भी कि वो भी जवाब दें। आखिर मोहम्मदी कोतवाली में जाकर उन्होंने बवाल क्यों किया, छेड़खानी के आरोपियों को क्यों बचाया उनके समर्थकों ने। संकेत अभी हालांकि बीजेपी की तरफ से इसको लेकर कड़ाई बरती जा रही हो, लेकिन देखा जाए जिस तरह से विधायक और नेताओं की दबंगई और जिस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उपचुनाव में कहीं नुकसान यहां पर पार्टी को ना झेलना पड़े, क्योंकि विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है, कानून व्यवस्था को लेकर वो सवाल उठा रहा है। और जैसा कि विकास दुबे के मामले में सामने आया था कि कई ऐसी पार्टी के नेता हैं जो संरक्षण दे रहे हैं और इन संरक्षण के चलते ही अपराधों का जो बोलबाला है वो सामने आता है। और अब जिस तरह से दो मामले, बलिया का ले ले या फिर अभी लखीमपुर खीरी का ले ले, दोनों में ही जो आरोपी हैं उनको बचाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सीधे तौर पर ये बात खुलेआम सार्वजनिक रूप से ये बात सामने आई और इसको विपक्षी पार्टियों ने मुद्दा भी बनाया। इसको भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति कर रहे हैं वो बात से समझ रहे हैं। क्यों चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो सभाएं शुरू हो गई हैं। विपक्षी पार्टियां ऐसे में कोई भी मौका नहीं देंगी। वो हर बात को, अगर कोई भी लापरवाही होती है उसको मुद्दा बनाया जाएगा। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी संगठन और सरकार दोनों बैकफुट पर आते हैं। जिस तरह से लोकेंद्र सिंह की अगर हम बात करें, लोकेंद्र जो से भाजपा के एमएलए हैं खीरी जनपद से, उनके बारे में भी यही, उनसे खुद यही बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनको फटकार लगाई है और आज की स्थिति उनकी यह है कि वो बीमार है, एक निजी अस्पताल में एडमिट हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ एसडी सिंह की बात की जाए, सुरेंद्र सिंह बलिया के विधायक है, खुलेआम संरक्षण देते नजर आए। यानी कि जब तक डंडा चला नहीं तब तक बयानबाजी होती रही, दबंगई होती रही। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार पार्टी की सख्ती के बाद क्या इनके रवैये में बदलाव आता है और क्या कार्रवाई इन पर होती है। धन्यवाद आपका संकेत, हमारे साथ जुड़ने के लिए।